हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके वाई हेमंत यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की जो हमारा चर्चा का विषय है वो है साथियों बीएसटीसी 2024। आपका जो है कंपटीशन कितना रहेगा बीएसटीसी 2024 का। साथ ही अब तक जो कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं साथियों। आज 23 मई हो गई है साथियों, 23 मई हो चुकी है आज, और अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं साथियों। तो ये आपको बताएंगे साथियों कि अब तक कुल कितने फॉर्म आए हैं। इसके बाद यह गलती मत करना साथियों, एक जो बड़ी जो कोटा वर्धमान महावीर विश्वविद्यालय है, उसने एक नया नियम जो लागू किया है साथियों। यदि आप इसको गलत करते हैं तो यदि आप इसमें गलती करते हैं तो साथियों आपका एग्ज़ाम तक आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा साथियों। साथ ही हम बात करेंगे कि सर पेपर का लेवल कैसा आएगा। लगातार विद्यार्थियों का कमेंट में यही सवाल आ रहा है कि सर पेपर का लेवल कैसा होगा। तो मैं आपको अभी इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा साथियों। चलते हैं तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि बीएसटीसी 2024 से संबंधित आपके पास हर वीडियो मेरी पहुंचे साथियों। आपका जब तक सिलेक्शन नहीं होगा साथियों, जब तक आपका 30 जून को एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है साथियों वो 30 जून का है, 30 जून को होगा। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा साथियों, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा और आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपटीशन कितना रहेगा साथियों। क्या पिछली वर्षों की तुलना कंपटीशन में बढ़ोतरी हो सकती है साथियों। तो इसकी अगर बात करें तो साथियों, अब तक जो मैं बताऊंगा कि अब तक जो फॉर्म आए हैं उनके आधार पर मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूं साथियों। यहाँ पर आप एक न्यूज़ देख सकते हैं साथियों। यह न्यूज़ है साथियों, इसमें बताया गया कि प्रवेश परीक्षा अब तक 1,20,000 आवेदन हो चुके हैं साथियों। यानी 1,20,000 आवेदन हो चुके हैं और 31 मई अंतिम तिथि है और 30 जून को परीक्षा निर्धारित है साथियों। ये आप यहाँ पर न्यूज़ में देख सकते हैं। उसके बाद प्री डिलेड परीक्षा कोविड के बाद पहली बार जून में होगा पेपर, और पिछले 3 सालों में अगस्त से पहले नहीं हुई थी परीक्षा, क्योंकि पिछले 2023 में 28 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। उससे पहले 2022 में साथियों आपका 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था साथियों, 8 अक्टूबर को, ध्यान रखना। तो ये बता रहा है कि पिछले 3 वर्षों से लगातार अगस्त से पहले एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब की बार पहली बार जो एग्ज़ाम है आपका वो जून में हुआ साथियों, और जून में होगा साथियों, अभी हुआ नहीं है। तो जून में जब 30 जून को आपका जब एग्ज़ाम है साथियों, तो आपके पास समय भी कम है। अभी याद रखें कि आपके पास जो है समय कम है साथियों, तैयारी के लिए बहुत कम समय मिल रहा है आपके पास। करीब 1.5 माह का समय है साथियों, अपनी 1.5 माह भी नहीं है साथियों। अभी तो आपकी जो तारीख हो चुकी है साथियों वो हो गई है 23 तारीख। आज है 23 मई। 23 मई ये जो न्यूज़ है साथियों, ये न्यूज़ है आपकी 21 मई की। 21 मई की न्यूज़ है, यानी 21 मई तक आपके आवेदन आए थे 1,20,000 आवेदन आए थे 21 मई तक। लेकिन अभी इन 2 दिनों में कितने आवेदन आ चुके हैं साथियों। तो इन 2 दिनों में लगभग 50,000 आवेदन आ चुके हैं। कितने आवेदन आ चुके हैं लगभग साथियों, 40 से 45,000 आवेदन मान सकते हैं आप, या 50,000 मान सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 फॉर्म आए होंगे साथियों, 50,000 आवेदन आए होंगे। यानी आपके अब तक टोटल 1,70,000 आवेदन हो चुके हैं। सर अब क्या इतनी आवेदन रहेंगे? गलत है साथियों आप कि इतने आवेदन रहेंगे, क्योंकि आपका पता है राजस्थान का बच्चा लास्ट में ही जागता है, और अंतिम तिथि तक ये आंकड़ा साथियों करीब 6 लाख से ऊपर जाएगा साथियों। अंतिम तिथि तक ये आंकड़ा जाएगा साथियों। 6 से 7 लाख के बीच में आपके टोटल फॉर्म भरे जाएंगे। तो सर अब आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना रहेगा। कंपटीशन की यदि बात करें तो एक विद्यार्थी को साथियों करीब 6 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना होगा, तब आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांस है साथियों। इसके बाद अब तक कुल कितने फॉर्म भरे गए साथियों, तो 1,70,000 के समथिंग आपके कुल फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसके बाद यह गलती मत करना साथियों। ये जो मैंने अभी न्यूज़ आपको दिखाई थी साथियों, इस न्यूज़ में आपने देखा होगा कि यहाँ पर दिया होगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि पिछले 28 अगस्त को हुई थी। 6.19 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, ये आप ध्यान रखें। और यहाँ पर आपको एक न्यूज़ दी होगी साथियों कि उसमें आपको जो परीक्षा में, यानी आपका जो परीक्षा है वो आप हिंदी में लेना चाहते हैं
या इंग्लिश में लेना चाहते हैं, यानी आप परीक्षा को जो हिंदी में लेना चाहते हैं या अंग्रेजी में लेना चाहते हैं, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा साथियों। आपको कहाँ पर, वो आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना होगा। फॉर्म में वो आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक को मांगेंगे कि आप पेपर किस लैंग्वेज में लेना चाहते हैं। तो अब वहाँ आपको साथियों, ज़्यादातर साथियों जो हिंदी लेना पसंद करते हैं वो हिंदी लीजिए, और जो इंग्लिश में पेपर लेना पसंद करते हैं साथियों, वो इंग्लिश सेलेक्ट करें। तो ये गलती मत करना साथियों, वरना एग्जाम तक आपको पछताना पड़ेगा। पेपर का लेवल कैसा होगा साथियों, मैं अपने अनुभव के आधार पर बताऊंगा साथियों। मेरा 2 साल का अनुभव है। BSTC 2024 मैंने 2022 का भी दिया था, 2023 का भी दिया था, और मैं अपने अनुभव के अनुसार बताऊंगा कि पेपर का लेवल कैसा आता है साथियों। तो पेपर का लेवल आता है साथियों ईजी टू मॉडरेट पेपर आता है साथियों, यानी आपका आसान से कह सकते हैं हम मीडियम से, मतलब इसका मतलब है कि आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे लगेंगे साथियों कि बिल्कुल आसान है, जिनको आप क्या सभी विद्यार्थी हल करेंगे, और कुछ उसमें जो प्रश्न आएंगे साथियों वो आएंगे मॉडरेट यानी मीडियम साइज के, जिनको आपको करने में थोड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इसका पेपर का जो लेवल है ईजी टू मॉडरेट होता है साथियों, ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आता, इसका लेवल सरल ही होता है, ऐसा वो नहीं है इंट्रेंस एग्जाम है BSTC। तो ध्यान रखें। 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें साथियों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो होगा वो टॉपिक वाइज सिलेबस के ऊपर होगा, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताऊंगा साथियों, और टॉपिक वाइज सिलेबस के मतलब आपको बताऊंगा कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।